अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे स्क्वायर कुफी कैलीग्राफी कोर्स की क्लास 9 है और ये क्लास जो है बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाऊंगी मज़ीद अस्माउल हुस्ना को कुफिक स्टाइल में लिखना और साथ में मैं ये सिखाऊंगी कि हमने जो पिछली अस्माउल हुस्ना को हमने लिखा था कुफिक स्टाइल में, तो हम उसको एक डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना, कोई प्यारा सा बैकग्राउंड लगाना और साथ में इसका कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। और अगर इंशाल्लाह वक्त हुआ तो मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इन इमेजेस को, यानी जो डिज़ाइंस हमने बनाए, तो उसको हम कैसे एक वीडियो क्लिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्यारी सी वीडियो बना सकते हैं जिसमें पीछे अस्माउल हुस्ना भी हो। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। आप सब आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो और आप अच्छी तरीके से इसके डिज़ाइंस बना सकें। तो हम चलते हैं सबसे पहले कुफिक ड्रॉ ऐप की तरफ। तो हम ये ओपन कर देंगे, फिर हम ओपन पर डिसमिस पर क्लिक करेंगे, या अगर आपको पिछली ही डिज़ाइन में जाना है तो आप ओपन पर क्लिक करें, और अगर आपको न्यू पेज पे आना है तो आप डिसमिस पर क्लिक करें। तो मैं बिल्कुल न्यू पेज पे आ गई। अच्छा, हमने अस्माउल हुस्ना लिखे थे अर्रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताह, फ़त्ताह तक हमने लिखे थे। अब आज हमने शुरू करना है अल अलीम से। तो शुरू करते हैं। अच्छा, हमने जो पिछले अस्मा को लिखा था तो वो 7 बॉक्सेस में हमने लिखा था इसको, तो हम आज भी इंशाल्लाह 7 बॉक्सेस में इसको लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं पेंसिल सेलेक्ट कर रही हूँ। मैंने पहले इरेज़र को सेलेक्ट किया हुआ था, ये 7 लिए मैंने। इसके बाद हमने यहाँ से शुरू करना है और थोड़ा-सा मैं इसको छोटा करती हूँ, इस तरह यहाँ पर रखती हूँ। यहाँ पर अगर आपको मूव करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर इसके बाद इस तरह मूव करें। अगर आपने इस ऑप्शन को क्लिक नहीं किया तो फिर ये हो जाता है कि आपसे ये ख़राब भी हो सकता है। मतलब कि अगर मैं इस तरह आगे करूँ तो ये देखिए इतना सारा हमसे ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मूव का जो ऑप्शन है अभी जो मैंने बताया, उसको लाज़मी क्लिक कर दिया करें। तो मैं यहाँ से दोबारा पेंसिल सेलेक्ट कर रही हूँ। ओह! ये दोबारा ख़राब हो गया। मैं इसको पहले सेट कर लूँ बैकग्राउंड को, फिर मैं यहाँ से ब्रश को दोबारा सेलेक्ट करूँगी। तो ये लिया और यहाँ से पेन को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से ये मुझसे ख़राब हो गया था। इस तरह ये आइन हो गया इसका। फिर थोड़ा-सा आगे जाकर हम इसको इस तरह करेंगे अल-अलीम। अब हम यहाँ से लाम लिखेंगे। ये हो गया इसका मीम। और ये इस तरह हो जाएगा और ये हो गए इसके दोनों डॉट्स। ठीक है, तो ये अल अलीम हो गया। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में हमने इसको एडिट करना है। फिर दोबारा हमने मूव वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करना है और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना है। फिर दोबारा ब्रश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इतने ही बॉक्सेस में, मतलब कि जितने बॉक्सेस में हमने लंबाई ली उतनी ही बॉक्सेस में हमने चौड़ाई भी लेनी है। ये देखिए 7 बॉक्सेस एक, ये अगर हम इसको शुमार करें 7 बॉक्सेस ही। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट करूँगी ताकि हम आगे जो मतलब डिज़ाइंस वग़ैरह बनाने हैं तो वो भी हम बना सकें। तो यहाँ से मैं अलक़ाबिस को लिखूँगी। यहाँ से इस तरह किया अलक़ाबिस। ये सॉल्व हो गया, या इसे भी कर सकते हैं। ये अलक़ाबिस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसको भी ऊपर करेंगे। यहाँ से दोबारा ब्रश सेलेक्ट करेंगे। अब अलबासत लिखना है।
الباسط. ये अलबासत हो गया। अब यहाँ से भी हमने स्क्रीनशॉट लेना है, इसको भी ऊपर कर देना है, फिर ब्रश सेलेक्ट करना है, अलबासत अलखाफिज यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये ख़ा और फ़ा और ज़ाद के जो नुक़ात हैं वो बन जाएंगे और यहाँ से हम ज़ाद को बना लेंगे। यहाँ पर ज़ाद का जो दूसरा वो होता है इस तरह। ये अलखाफिज हो गया। फिर इसको भी ऊपर करेंगे। इसके बाद है अर्राफ़िअ, ये साबक से यहाँ से हम इस तरह करेंगे। ये बन गया और साथ में इसका नुक़्ता भी अर्राफ़िअ का नुक़्ता भी बन जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अलमाइज़ लिखेंगे, ये भी इजी रहेगा। यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। ये अलमाइज़ हो जाएगा इस तरह। इसका भी स्क्रीनशॉट लें। फिर साथ में अलमुज़िल, यहाँ से अलमुज़िल लिखेंगे। ये ज़ाल हो जाएगा। ये अलमुज़िल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है। अब हम चलते हैं इसको डिज़ाइन करने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ अस्माउल हुस्ना को आज डिज़ाइन किया और इससे पहले भी पिछले क्लासेस में आपको स्क्वायर स्टाइल में अस्माउल हुस्ना सिखा चुकी हूँ। तो अब इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको प्यारा सा बनाते हैं, मतलब इसको डिज़ाइन करते हैं, बैकग्राउंड वगैरह देते हैं, उसको प्यारा से कलर्स देते हैं। तो इसके लिए हमें एक ऐप चाहिए होगी जो कि पिक्सेल लैब नाम से है। आपको ये प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इसके लिए आपको जो है बैकग्राउंड भी चाहिए होगा, या तो आप खुद से यानी शेप्स से कुछ प्यारा सा बैकग्राउंड बनाएँ, या अगर आप चाहें तो एआई से प्यारे से बैकग्राउंड्स बनवाएँ, या अगर चाहें तो आपके पास पिंटरेस्ट ऐप होगी या आप डाउनलोड कर लें। ये पिंटरेस्ट ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आप गूगल पर सर्च कर लें। फिर आप वहाँ पर कुछ इस्लामिक यानी सर्च कर लें इस्लामिक बैकग्राउंड्स, या जो कलर आपको चाहिए हो वही सर्च कर लें। फिर आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, ये कितने प्यारे-प्यारे बैकग्राउंड्स हैं और ये देखिए ये हमारे जो स्टाइल है यानी स्क्वायर स्टाइल, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड भी उसी हिसाब से हैं। तो अगर हम अपने जो कैलीग्राफ़ी है उसको ये बैकग्राउंड दे दें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इसको जो है डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लें, जो भी आपको पसंद आ जाए, जैसे ये है। अगर मैं इसको यहाँ मज़ीद देखूँ तो ये देखिए इतने प्यारे-प्यारे मेरे पास आ गए हैं।
तो चले मैं ये ले लेती हूँ। इसको सेव करने का तरीका ये है कि ये जो 3 डॉट्स हैं आपके पास, इस पर आप क्लिक करें, फिर यहाँ पर आपको आएगा डाउनलोड इमेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए ऊपर इमेज डाउनलोड। तो इस तरह आप मज़ीद भी प्यारे-प्यारे बैकग्राउंड्स देखें, ये देखिए और भी मज़ीद आ रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो इसलिए मैं मज़ीद नहीं देख रही। मेरे पास पिछले भी कुछ बैकग्राउंड्स पड़े हैं, तो मैं उनमें से भी देख लूँगी। सही, तो हम आ जाते हैं पिक्सेल लैब की तरफ, इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। सबसे पहले हमने ये न्यू टेक्स्ट जो है इसको हटाना है, तो ये जो ऑप्शन है इस पर हम आ जाएंगे और ये जो यहाँ पर हम आ गए तो ये डिलीट का ऑप्शन हमारे पास आ गया, इस पर हमने क्लिक किया तो ये क्लियर। इसके बाद हमने सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करना है, बैकग्राउंड ऐड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, फिर थोड़ा-सा आगे जाकर यहाँ पर आप आ जाएँगे फ़ॉर्म गैलरी, मतलब आप इस पर क्लिक करें तो आप अपनी गैलरी में चले जाएँगे, वहाँ से आप प्यारे से बैकग्राउंड्स ले सकती। तो यहाँ पर मैंने इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे हमारे पास इस तरह का आएगा। अगर आपने बैकग्राउंड को क्रॉप करना है तो यहाँ से कर सकती हैं। इसके बाद मुकम्मल बैकग्राउंड लेने के लिए आप इस पर क्लिक करें और साथ में ये जो नीचे टिक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें तो ये बैकग्राउंड आपके पास आ जाएगा। अब ये है बैकग्राउंड वगैरह हिलेगा नहीं। सही, इसके बाद आपने आ जाना है इस वाले ऑप्शन में, ठीक है? दरमियान वाला जो ऑप्शन है इस पे आ जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा इम्पोर्ट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करें और आप अपनी गैलरी में चले जाएँगे, जहाँ से हमने अस्माउल हुस्ना को शुरू किया था, मतलब हुवल्लाहुल लज़ी, वहाँ से मैं इसको लूँगी। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, अब हमने क्या करना है कि इसको क्रॉप कर देना है, कट कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह करूँगी, सही अपने हिसाब से, और ये देखें तो ये हमारे पास इतना ही आएगा और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, टिक पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के लिए ये जो डॉट होता है वाइट कलर का, इस पर क्लिक करें। फिर हमने ये जो नीचे ऑप्शंस हैं इसको आगे कर देना है, हमारे पास आ जाता है इरेज़ कलर का ऑप्शन और फिर हम यहाँ से इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाती है, सही, मतलब इस वाले पेन पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि जो कलर आपने रिमूव करना है वो कलर आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक जो बैकग्राउंड है उसको ख़त्म करना है, इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पर टिक पर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए उसका जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो गया। मज़ीद मैं इसको थोड़ा-सा बढ़ा दूँगी ताकि ये बिल्कुल ख़त्म हो और यहाँ पर टिक पर क्लिक करूँगी। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। अब मैंने जो कैलीग्राफ़ी है हमारे पास, इसका जो कलर है वो मैंने बैकग्राउंड के मुताबिक प्यारा-सा गोल्डन कलर देना है। तो ये इस पर क्लिक किया और यहाँ पर यानी कलर वाले ऑप्शन पे आई, ये कलर का ऑप्शन है, फिर इनेबल किया और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये कलर्स आ गए। मैं थोड़ा-सा इसको आगे करूँगी, तो मुझे अपना जो कलर है वो नहीं मिला प्यारा-सा, इसलिए मैं क्या करूँगी कि मुझे बैकग्राउंड से ही कलर चाहिए। मैं इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है? इसको पिकर कहते हैं। इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर बैकग्राउंड में मैं आ गई। यहाँ पर आपको दिखेगा ऊपर यहाँ पर कि आपने कौन-सा कलर सेलेक्ट किया है और कौन-सा आपको लेना है। सही, तो यहाँ पर मैंने इसको लिया, अब मैं यहाँ पर टिक पर क्लिक करूँगी, ये हो जाएगा सेलेक्ट और फिर ओके पर क्लिक करूँगी। तो ये देखिए बैकग्राउंड को वही कलर मिल गया, सॉरी इस कैलीग्राफी को वही कलर मिल गया, सही। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मज़ीद इसको ख़त्म किया, तो ये देखिए ख़त्म हो गया और अब इसको मज़ीद अगर बड़ा करना है, छोटा करना है, वो अपने हिसाब से कर सकती हैं और इसको जो है बिल्कुल दरमियान में रखेंगे। ये रख लिया, देखिए बिल्कुल दरमियान में रख गया और अब इसके बाद हमने क्या करना है, अपना लोगो वगैरह आपको लगाना हो तो वो भी आप इम्पोर्ट वाले ऑप्शन से ले लें। इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आएँगे, जिस तरह हमने ये कैलीग्राफी ली उसी तरह अपना लोगो वगैरह भी लगाएँगे। इसके बाद हमने आ जाना है, ये जो ऊपर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है? इस पर आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन, फिर आपने यहाँ पर आ जाना है और सेव टू गैलरी करना है। ये आपके पास सेव हो जाएँगे। इसके बाद हमने इसी तरह एक-एक करते जाना है, मतलब
इसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन है, अगर इसको गायब करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगी, ये लेयर्स का ऑप्शन है और फिर यहाँ पर जो आँख है इस पर आप क्लिक करें तो ये हाइड यानी मतलब ये अगरचे रहेगा लेकिन ये है कि अभी गायब हो जाएगा। अगर मैं दोबारा भी लाना चाहूँ तो यहाँ पर ये मौजूद रहेगा। इसके बाद हमने दोबारा जो है इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसी तरह जो बाकी कैलीग्राफी हमने की हुई थी वो हमने सेलेक्ट करनी है। तो मैं एक-एक करके इसको लेती हूँ और मैं वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट करूँगी क्योंकि मैं तरीका सिखा चुकी हूँ। तो अब हम जल्दी-जल्दी इसमें से कुछ को वो करते हैं, जल्दी-जल्दी डिज़ाइन करते हैं। मैंने इसी बैकग्राउंड पर सबको करना है ताकि मैं जल्दी से आपको ये भी सिखा सकूँ कि हम किस तरह इसको वो दे सकते हैं, इसको वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ अस्मा को बैकग्राउंड दे दिया। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने इनशॉट ऐप को इंस्टॉल करना है। ये है इनशॉट ऐप, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आपने इसको ओपन करना है, फिर ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ से आपने वीडियो वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है, फिर न्यू पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी गैलरी में चली जाती हैं, तो अपनी गैलरी से आपने ये जो अस्माउल हुस्ना है, इनको आपने क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने टिक पे क्लिक करना है और ये देखिए हमारे पास ये आ गए। अब हमने क्या करना है, कैनवास सेलेक्ट करना है। इस पर मैंने क्लिक किया और ये जो फिट वाला ऑप्शन है, मतलब कि जो बैकग्राउंड है मुझे उसी का ही साइज़ चाहिए। तो मैंने फिट पर क्लिक किया। फिट पर क्लिक करने के बाद मैंने डबल टिक पर क्लिक किया कि अप्लाई टू ऑल, सबका यही कैनवास होना चाहिए, यही साइज़ होना चाहिए, रेशो। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके लिए अस्माउल हुस्ना का जो यानी ऑडियो है उसको लेना है। तो ऑडियो हमें टिकटॉक पर भी मिल जाएगी। आप सर्च करें अस्माउल हुस्ना, प्यारी सी ऑडियो आपको मिल जाएगी। इसी तरह आप गूगल वगैरह पर भी सर्च कर सकती हैं और यूट्यूब पर भी आप स्नैपट्यूब से आसानी से डाउनलोड कर सकती हैं। इसके बाद आपने आ जाना है म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर, फिर आपने म्यूज़िक पर क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पर, अगर आपके पास वीडियो फॉर्म में हो तो आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपके पास अस्माउल हुस्ना ऑडियो में हो तो आप माय म्यूज़िक में आ जाएँ और यहाँ पर आपने आने के बाद यहाँ पर आप अपने ऑडियो जो है उसको सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ फ़िलहाल वीडियो से ले रही हूँ, तो मैं इस पर तो यहाँ पर मैंने ऑडियो ले ली, वीडियो ले ली और इसे मैं ऑडियो मुझे चाहिए तो यहाँ पर मैं टिक पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए हमारे पास ऑडियो आ गई। अब हमने क्या करना है, टिक पे क्लिक करना है और ये जो इमेजेस हैं उसको अपने ऑडियो के मुताबिक क्या करना है,
ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो ट्रांज़िशन है, मतलब कि एक इमेज से हम दूसरे इमेज की तरफ जाएँ, तो वो मैंने थोड़ा-सा ये जैसे ये देखिए ये सिंपल है, तो इसको मैंने थोड़ा-सा मज़ीद प्यारा बनाना है। तो उसके लिए मैं ये इस पर क्लिक करूँगी। अगर आपको सब अम तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और अगर आपको यही जो इफ़ेक्ट है, ट्रांज़िशन है, अगर आपको सब कैनवास पर, सब इमेजेस पर यही चाहिए तो आप डबल टिक पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करूँगी और सब पर यही हो जाएगा। सही, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको चलाना है और साथ-साथ हमने अपने इमेज को अपने ऑडियो के मुताबिक करना है। जैसे तो यहाँ पर हुवल्लाहुल्लज़ी यहाँ तक हमने ये जो जगह होती हैं, ठीक है? इस पर हमने क्लिक करना है और इससे हमने इमेज को छोटा करना है। ये देखिए, यहाँ पर इल्लाहु, यहाँ पर इतना हम इसको छोटा करेंगे। हुवा रहमान, यहाँ पर हम इसको भी इतना ही छोटा करेंगे। इसको भी इतना ही छोटा करेंगे। इसको थोड़ा-सा तो ये देखिए मैंने जितने इमेजेस बना लिए थे अभी, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई और ये देखिए अब मैं इसको चलाकर दिखाती हूँ। ठीक है, और इसके साथ-साथ हम अगर अपना लोगो ऐड करना चाहें तो ये जो स्टिकर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और फिर स्टिकर पर क्लिक करें। आप यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन में जाएँ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ से भी आप अपना लोगो ले सकते हैं और इसके अलावा ये जो पीआईपी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करें तो भी आप अपने गैलरी में चले जाते हैं, यहाँ से भी अपना लोगो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना लोगो जो है यहाँ पर एडिट करती हूँ, छोटा करूँगी और यहाँ पर मैं इसको रखूँगी और ये पेंसिल के निशान से मैं इसको ऑप्शन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा कम करूँगी और टिक पर क्लिक करूँगी, फिर एंड क्लिप। ये देखिए मेरा लोगो भी ऐड हो गया। और अगर चाहें तो इसको मज़ीद शुरू में अगर कोई फ़िल्टर या कोई ट्रांज़िशन वग़ैरह देना चाहें, तो भी आप यहाँ से इफ़ेक्ट दे सकती हैं, इस तरह। तो इस तरह हमारी प्यारी सी वीडियो बन जाएगी। इसके बाद हमने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है, तो हमारी वीडियो हमारे पास सेव हो जाएगी। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आपने क्लास देखकर इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, प्यारे-प्यारे इमेजेस बनाने हैं और फिर उसके बाद उसको एक वीडियो क्लिप में कन्वर्ट करना है और हमारे साथ उसको शेयर कर देना है। और साथ-साथ कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और मज़ीद आप क्या सीखना चाहती हैं वग़ैरह, वग़ैरह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।